जय हिंद दोस्तों, आप सभी का गांव तक 3.0 में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी यहां पर देख पा रहे होंगे, आप सभी में से कुछ छात्रों के कमेंट आ रहे थे कि सर किन टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो रिपीट होते हैं। यानी कि 2022 में जो आपका CITS का एंट्रेंस एग्जाम हुआ था, क्या उसमें क्वेश्चन जो है वो रिपीट भी हुए थे शिफ्ट में, या पिछले जो वर्ष में पेपर पूछा गया था उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन थे वो रिपीट हुए थे। तो मैं वो आपको सभी प्रश्न कराने वाला हूँ जो क्वेश्चन आपके जिन टॉपिक से ज़्यादा रिपीट होते हैं, और यहाँ से मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आपके 100% प्रश्न जो है आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। यानी आप 25 में से 23 या 24 प्रश्न यहीं से, यानी कि आपने जितनी भी मेरी तीन वीडियो में प्रोवाइड कर चुका हूँ, ये आपकी मेरी चौथी वीडियो है जो कि CITS के जो पिछला पेपर था उस पर आधारित सभी प्रश्न मैं आपको करा रहा हूँ, जो भी प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं। अब देखिए, जो भी कैंडिडेट इनको लगा करके जाते हैं, अब देखिए कुछ कैंडिडेट कमेंट कर रहे थे कि सर कितने नंबर पर फर्स्ट चॉइस मिल जाएगा। देखिए, आप सभी क्लियरली देख पा रहे होंगे, ये मेरा फर्स्ट काउंसलिंग का जो रिजल्ट है, फर्स्ट चॉइस यहाँ पर जो है प्रोवाइड की गई थी। तो आपके पास 3 दिन शेष बचे हुए हैं, तो आप सभी जो है पहले एग्ज़ाम पर फोकस करें। उसके बाद एग्ज़ाम जैसे ही आपका यहाँ पर हो जाएगा तो मैं आप सभी को अवगत करा दूंगा कि आपका किस कॉलेज में कितने नंबर पे आपको NSTI गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, किस कॉलेज में कितनी फ़ीस है। तो आप सभी बेहतर तरीके से जो है काउंसलिंग में भाग ले पाएंगे और बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर जो है फर्स्ट ही चॉइस में आपको कॉलेज मिल जाएगा। अब देखिए, एंट्रेंस एग्ज़ाम को रिजल्ट को लेकर के भी आप सभी देख पा रहे होंगे अंतिम दिनों में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूँ। कुछ कैंडिडेट के कमेंट आ रहे थे कि सर हमने तो रीजनिंग और मैथ पढ़ा ही नहीं है। तो आपको विश्वास दिलाता हूँ, मेरी ये जितनी भी वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं, इन पर ही आधारित सारे प्रश्न आपको एग्ज़ाम में मिलने वाले हैं। मैं आपको ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ फ्रेंड्स, आप सभी देख पा रहे होंगे मैंने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है और किस किस टॉपिक से प्रश्न पूछे गए हैं वो सभी मैंने करा दिए हैं। तो यदि अभी जितने भी कैंडिडेट ने तीनों वीडियो नहीं देखी हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तीनों को लगा करके जाइए। विश्वास दिलाता हूँ 25 में से 24 या 23 प्रश्न आप बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर कर पाएंगे। तो चलिए, आज का यहाँ पर आप सभी देख पा रहे होंगे, देखिए फर्स्ट प्रश्न आप सभी के सामने है, और इस टाइप का प्रश्न जो आपको 99% एग्जाम में पूछा जाने वाला है, क्योंकि ये फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। 2022 में जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था उसमें फर्स्ट शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था, और थर्ड जो शिफ्ट हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ था। तो फर्स्ट क्वेश्चन फटाफट से यहाँ पर आंसर करेंगे सभी कैंडिडेट। देखिए, आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे 5 पुरुष किसी दीवार को 12 दिन में बना लेते हैं, तो मूल दीवार से 50% अधिक दीवार को 10 दिन में बनाने के लिए कितने पुरुष की आवश्यकता होगी। आप सभी देख पा रहे होंगे एग्जामिनर कह रहा है, देखिए आप सभी को ध्यान रखना है, जो भी आपको आप सभी को ध्यान रखना है MDH, ये आप सभी ने पढ़ा होगा MDH1, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, M2 है, D2 है, H2 है, ये आपका हो गया। बटे में नीचे आपका वस्तु होगा, जो भी कोई वस्तु दी गई है वो वस्तु आपको यहाँ पर लिखनी है। मान लीजिए दीवार है या घोंसले हैं या फिर कुछ भी है, जो भी बनाना है उसको। तो इस तरीके से यहाँ पर जो आप यहाँ पर जो है सबको एडजस्ट करेंगे। देखिए, सबसे पहले 5 पुरुष, तो 5 आपको लिखना है। कितने दिन में बना रहे हैं? 12 दिन में बना रहे हैं। वस्तु आपको नीचे रखना है। क्या है? मूल दीवार है, तो मूल दीवार अपने आप में 100% होगी, तो 100% आपको लिख देना है। इक्वल में आपको करना है, अब क्या करना है, 50% अधिक, मूल दीवार से 50% अधिक है, और यहाँ पर जो है कितने दिन? 10 दिन में। तो आदमी यहाँ पर रखना है, 10 दिन में बनानी है। मूल दीवार से कितना अधिक है? 50%, तो 100 से 50% अधिक कितना? 150 होगी। तो इतना रखना है, बस आपका एग्जाम क्वेश्चन हो जाएगा। 0 से आपका 0 कट जाएगा। आपसे भी देख पाएंगे 5 से ये 2 बार कटेगा, 2 से ये आपका 6 बार कटेगा, और इसी तरीके से ये आपका जो है 2 बार कटेगा, और ये आपका 3 बार कटेगा। आपसे भी देख पा रहे होंगे ये कट गया। इधर से उठा करके 3 को ले जाएंगे मल्टीप्लाई में, तो ये आपका 2M बराबर आ जाएगा 18, और M इक्वल आ जाएगा आपका 9। तो यानी कि कितने पुरुष जो है 10 दिन में मूल दीवार से 50% अधिक दीवार को जो है पूरा कर देंगे। तो 9 दिन यहाँ पर 9 पुरुष जो है यहाँ पर लगने वाले हैं जो 10 दिन में इसको पूरा करेंगे। तो क्लियर आप सभी को आ गया होगा, सभी जितने भी कैंडिडेट देख पा रहे होंगे। तो ये आप सभी का हो गया इस टाइप का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस टाइप का क्वेश्चन है कि आपको दिए गए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या बतानी है। सीरीज का क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में आपका इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। 2 प्रश्न मिलेंगे, एक तो इस टाइप का प्रश्न आपको मिलेगा। तो फटाफट से सभी कैंडिडेट आंसर करें। देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन है, तो आप सभी देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो है 9, फिर 26, फिर आपका देख पा रहे होंगे 65, फिर आपका 124, उसके बाद आने वाली संख्या क्या होगी। तो देखिए, सीरीज़ का क्वेश्चन है, करना कैसे है आप सभी को क्लियर कर देता हूँ मैं यहाँ पर, जितने भी कैंडिडेट देख पा रहे हैं।
और मैं आप सभी से बोलूँगा जितने भी कैंडिडेट नए हैं तो वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि आप सभी को सारी डिटेल यहाँ पर मिलने वाली है। जितने भी कैंडिडेट हैं सभी से कहूँगा कि आपको सारी डिटेल यहाँ पर जो है वो मिलने वाली है। अब देखिए यहाँ पर मैं आप सभी को करके दिखा देता हूँ। देखिए आप सभी देख पा रहे होंगे क्लियरली, सीधा सा यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लग रहा है कि 2 का स्क्वायर 2 का क्यों होगा प्लस आपका 1 इक्वल 9 हो जाएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट जो है 3 का स्क्वायर होगा माइनस के 1, यानी कि एक ऐड होगा, पहले क्यों होगा 2 3 4 क्यों होता जाएगा और एक प्लस 1 माइनस 1, तो आप सब यहाँ पर देख पा रहे ये आपका 26 हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर 4 का क्यों होगा माइनस प्लस का 1 हो जाएगा, क्योंकि पहले इससे पीछे माइनस हुआ है, तो आप सभी देख पा रहे यहाँ पर 65 हो जाएगा। इसी प्रकार 5 का क्यों होगा माइनस आपका 1 हो जाएगा, तो आप सभी देख पा रहे 124 हो जाएगा। अब नेक्स्ट आपका 6 का क्यों होगा प्लस 1 होगा, तो आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा 216 हो जाएगा। तो जितने भी कैंडिडेट का 216 आ रहा है यानी कि बी ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन को आप आसानी से करेंगे तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है इस टाइप का क्वेश्चन जो है आपका एग्जाम में मिलेगा। देखिए बहुत ही सिंपल प्रश्न है, बिल्कुल सभी कैंडिडेट जो है ग्रुप का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे ज्वाइन कर लें। वहाँ से जो भी आपके डाउट हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे। जो भी इन्फॉर्मेशन मिलती है वो सभी इन्फॉर्मेशन मैं उस ग्रुप में आपको भेज दूंगा, सेंड कर दूंगा। आप सभी जो है अच्छे से एग्जाम दें। अंतिम 3 दिनों में आपको जो भी वीडियो प्रोवाइड की जा रही है अच्छे तरीके से लगा करके जाना है एग्जाम से पहले। यदि आप 25 में से 24 या 23 प्रश्न या 25 के 25 प्रश्न करना चाहते हैं, देखिए आप सभी देख पा होंगे, आप खुद देख पाएंगे कि जितने भी कैंडिडेट इन वीडियो को देखने के बाद जाएंगे एग्जाम देने वो बहुत ही बेहतर स्कोर कर पाएंगे और फर्स्ट ही चॉइस में अपना जो कॉलेज वो प्राप्त कर पाएंगे। अब देखिए मोबाइल क्या कह रहा है कि एक मोबाइल है उसको पहले 20% की कमी की जाती है और फिर 10% की वृद्धि की जाती है उसमें, तो मूल्य में होने वाला कुल परिवर्तन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करना कैसे, देखिए सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि 20% की कमी, तो मान लीजिए आपका मोबाइल का मूल्य आपने आप में 100% है, तो 20% की 20 की कमी करेंगे तो कितने में बेचा होगा 80 में बेचा होगा। उसी प्रकार उसमें आप सभी देख पाएंगे फिर जो है उसमें क्या क्या 10% की वृद्धि, यानी कि अपने आप में जो है मोबाइल का मूल्य 100 होगा तो उसमें 10 की वृद्धि यानी कि 110 में बेचा होगा। इतना सा करना है आपको, 100 से डिवाइड करना है, 0 से 0 कट जाएगा, 11 8 88 हो जाएगा। यानी कि उसने जो है मोबाइल को कितने में बेचा 88 रुपये में बेचा। कितने रुपए की कमी होगी यहाँ पर आप सभी देख पाएंगे 12% की कमी हुई है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। मूल्य में कुल परिवर्तन कितना होगा 12% की कमी आ जाएगी, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। कोई भी प्रश्न पूछा जाए इस तरीके से आप करना है, बहुत अच्छे तरीके से कुछ ही सेकंडों में आप कर पाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस टाइप का प्रश्न मैं आपको बता चुका हूँ कि इस टाइप का प्रश्न आपको जो है 100% एग्जाम में मिलेगा और कोई भी गलती नहीं करनी है। जैसे एग्जामिनर पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको इसका आंसर देना है। कौन सी संख्या है जो व्यक्तियों को तो दर्शा रही है संयुक्त परिवार में रहते हैं, उन व्यक्तियों को दर्शा रही है जो संयुक्त परिवार में तो रहते हैं बट अविवाहित और डॉक्टर नहीं है, ये पूछा है आपसे। एग्जामिनर कह रहा है कि ना तो वो डॉक्टर हैं ना वो अविवाहित हैं, तो आपको बताना है तो संयुक्त व्यक्ति परिवार में रहते हैं कौन से व्यक्ति हैं। तो आप सभी देख पा रहे होंगे ये आपका त्रिभुज आपको किसको शो कर रहा है, यहाँ पर त्रिभुज आपको डॉक्टर को कर रहा है, तो त्रिभुज के अंतर्गत आने वाली संख्याएं आपको नहीं लेनी है। उसके बाद वर्ग के अंतर्गत आने वाली संख्या भी आपको नहीं लेनी है क्योंकि अविवाहित व्यक्ति को प्रदर्शित कर रहा है। बचेगी आपकी जो एक संख्या जो कि आपकी सर्कल के अंतर्गत आ रही है, तो यही हो जाएगा आपका राइट आंसर, यानी कि संयुक्त परिवार में रहने वाले व्यक्ति हैं जो ना तो अविवाहित हैं और ना ही डॉक्टर हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और इस टाइप का प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछा गया है और ये जो प्रश्न आप सभी देख पा रहे होंगे ये आपका 100% आपको एग्जाम में मिलेगा और इस टाइप के 2 प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। अब देखिए यदि पिंजरे को रॉकेट कहा जाता है, यहाँ पर एग्जामिनर कह रहा है यदि पिंजरे को रॉकेट कहा जाता है, रॉकेट को जाल कहा जाता है और जाल को ग्रह कहा जाता है और ग्रह को हवाई जहाज कहा जाता है और हवाई जहाज को आपका साइकिल कहा जाता है, तो साइकिल को कार कहा जाता है, तो पृथ्वी क्या है। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर एग्जामिनर क्वेश्चन देगा तो बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर गलती करते हैं। अब आप एग्जामिनर के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्वेश्चन में ढूंढेंगे कि पृथ्वी क्या है। अब पृथ्वी को यहाँ पर क्या कहा गया है ऐसा कुछ भी क्वेश्चन में नहीं दिया गया है, बट आप सभी जानते हैं पृथ्वी अपने आप में एक ग्रह है, तो ग्रह को क्या कहा गया है ये आपको ढूंढना है एग्जाम क्वेश्चन में। तो ग्रह को आप सभी देख पा रहे होंगे हवाई जहाज कहा गया है, तो ये आप सभी को ध्यान रखना है। तो पृथ्वी क्या है वो आपका ग्रह को हवाई जहाज कहा गया है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा, हवाई जहाज है।
तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, इसलिए ध्यान देना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को देखने के पश्चात बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर गलती करते हैं, तो ये आप सभी को गलती नहीं करना है। बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर सी आंसर जो है टिक करके आते हैं। अब देखिए, जितने भी कैंडिडेट, आप सभी को 3 वीडियो प्रोवाइड कर चुका हूँ, चौथी वीडियो है, और सभी जो है पिछले वर्षों में जो प्रश्न पूछे गए हैं 2022 में जितने भी 3 शिफ्टों में ये प्रश्न पूछे गए हैं सभी मैंने आपको करा दिए हैं। जिस भी टाइप के पूछे गए हैं वो सभी करा रहा हूँ, रिपीटेड क्वेश्चन भी करा रहा हूँ जो रिपीट होते हैं शिफ्टों में। तो आप सभी बेहतर तरीके से लगा करके जाएँ। और आप सभी जितने भी कैंडिडेट नए हैं तो मैं आप सभी से बोलूँगा, सारी इन्फॉर्मेशन यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि पुनी अवनी की बेटी है और अमित अवनी के भाई का पुत्र है, तो अमित के पिता का पुनी से क्या संबंध है। ब्लड रिलेशन से संबंधित प्रश्न आपको एग्जाम में मिलेगा, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अब ये इस टाइप का प्रश्न आपको 1 या 2 प्रश्न भी एग्जाम में मिल सकता है, बट एक प्रश्न तो आपको 100% यहाँ पर पूछा जाने वाला है और इसी टाइप का प्रश्न मिलेगा आपको। तो करना कैसे है, देखिए, पुनी जो है अवनी की बेटी है, पुनी है किसकी बेटी है, अवनी की बेटी है, तो अवनी आपका ऊपर होगा, ठीक है। अवनी को AV से आप डिनोट करेंगे, यानी कि प्रदर्शित करेंगे। उसके बाद कह रहा है कि अमित अवनी के भाई का, अवनी का कोई भाई है, कौन है, अवनी का कोई भी भाई मान लीजिए यहाँ पर है, अवनी के भाई का पुत्र है, कौन है, अमित जो है अवनी के भाई का पुत्र है। क्लियर है। अब कह रहा है कि अमित के पिता कोई होंगे का पुनी से क्या संबंध है, तो पुनी से क्या संबंध होगा, आप सभी देख पा रहे, मम्मी के भाई कौन होते हैं, मामा होते हैं, तो मामा होंगे, यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पुनी के कौन है वो, अमित के जो पिता हैं पुनी के कौन है, मामा है, तो ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। जितने भी कैंडिडेट आंसर दे रहे हैं बिल्कुल करेक्ट। देखिए, अब फ्रेंड्स आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये क्वेश्चन आपके सामने है। किसी कूट भाषा में KEEN को इस तरीके से लिखा जाता है PVM के रूप में, तो उसी प्रकार PEAL को किस तरीके से कोडित किया जाएगा। कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न आपको मिलने वाला है, तो बहुत अच्छे तरीके से करना है। सबसे पहले आपको देखना है अपोजिट वर्ड तो नहीं है, तो अपोजिट वर्ड यहाँ पर आप सभी देख पा रहे होंगे, ये आपका अपोजिट वर्डों का योग हमेशा 27 होता है, ध्यान रखना है। आप सभी देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो है K आपका 11 होता है और P आपका 16 होता है, तो ये आप तभी देख पा रहे होंगे इनका योग 27 हो जाएगा। अपोजिट वर्ड हैं दोनों के दोनों। इसी प्रकार E आपका 5 होता है और V आपका जो है 22 होता है, यह भी आपका अपोजिट वर्ड है। तो आप सभी को क्या करना है, इसका भी अपोजिट वर्ड यहाँ पर ढूंढना है। P कितना होता है, 16 होता है, P का अपोजिट वर्ड कितना होगा, यहाँ पर जो है 11 होगा, क्योंकि P आपका 16 होगा और 16 11 आपका 27 हो जाएगा। इसी प्रकार E का अपोजिट वर्ड आपका क्या होगा, E का अपोजिट वर्ड आपका V होगा, यानी कि आप सभी देख पा रहे होंगे। A का अपोजिट वर्ड आपका Z होगा, तो ये आपका कितना हो जाएगा, K हो जाएगा, V हो जाएगा, Z हो जाएगा। L आपका 12 है और 12 में आप जो है 15 जोड़ेंगे तो O जो है इसका अपोजिट वर्ड हो जाएगा। तो इसी प्रकार KVZO, तो ऑप्शन यहाँ पर B करेक्ट होगा। इस चीज़ को ध्यान रखें सभी कैंडिडेट, क्योंकि अपोजिट जो वर्ड होते हैं उनका योग हमेशा जो सम होता है वो 27 होगा, इस चीज़ को ध्यान रखना है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स। बिल्कुल, जितने भी कैंडिडेट, देखिए मैं आप सभी को विश्वास दिला रहा हूँ कि जो भी प्रश्न है वो परीक्षा पर आधारित प्रश्न है, यानी कि पिछले वर्षों में जो 2022 में आपका एग्जाम कंडक्ट हुआ था, तीनों शिफ्ट में जो भी प्रश्न यहाँ पर पूछे गए थे वो सभी प्रश्न मैं आपको करा रहा हूँ, तो ये आप सभी को करके जाने हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आयु से रिलेटेड क्वेश्चन आपका एग्जाम में मिलेगा और इस टाइप का प्रश्न आपको 100% मिलेगा। देखिए AB की आयु का अनुपात आपको दिया गया है, A और B जो है वो आपकी उनकी आयु का रेशो आपको दिया गया 5:3। 5 वर्षों के बाद उनकी आयु का अनुपात 10:7 हो जाता है। देखिए 5 वर्ष के बाद जो है अनुपात 10:7 हो जाता है। अब आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, कोई भी व्यक्ति है A और B है, यदि उनकी आयु के बीच का अंतर आप सब यहाँ पर देख पा रहे होंगे 5 और 3 से अंतर कितना है, 2 है, तो बाद में भी 10 वर्ष के बाद या फिर 5 वर्ष के बाद कितने भी वर्ष हों उनके पश्चात भी अंतर उनकी आयु का सेम रहने वाला है, आप सभी देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर आप सभी देख पा रहे होंगे ये अंतर 3 का है, बट अंतर को सेम करने के लिए आपको क्या करना है, ऊपर 3 की मल्टीप्लाई करनी है, नीचे आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो नया जो रेशो बनेगा आपका कितना बनेगा, यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई इधर करना है ऊपर वाली संख्याओं में भी, और 3 का 2 से मल्टीप्लाई नीचे वाली, तो इधर 5 में करेंगे तो 5 या 15 हो जाएगा और 3 थी आपका 9 हो जाएगा। इसी प्रकार 10 दूनी 20 हो जाएगा और यहाँ पर 7 दूनी 14 हो जाएगा। अब आप देख पा रहे होंगे, आप सभी देख पा रहे होंगे 9 से 5 और इसी 15 से 5,
एग्जामिनर भी वही कह रहा है कि 5 वर्षों के पश्चात, तो उनकी जो वर्तमान आयु है उनके बीच का अंतर क्या होगा। तो आप सभी देख पाएंगे वर्तमान आयु ए की 15 होगी और बी की 9 होगी, इनका अंतर जो कितना है वो 6 है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को करेंगे, ये देखना है कि अंतर तो नहीं है, एग्जामिनर ने अंतर तो नहीं दे रहा आपको। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए आकृति से संबंधित 2 प्रश्न आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं। एक तो आपको कागज कटिंग से संबंधित प्रश्न मिलेगा, उसके बाद एक जो आपको दी गई आकृति को पूरा कीजिए। यहाँ पर आपसे भी देख पा रहे होंगे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी आकृति आने वाली है, यानी पहली का संबंध दूसरी से है, तो उसी प्रकार तीसरी का जो संबंध है वो चौथी से होगा। तो फटाफट से आंसर करेंगे। आपसे भी यहाँ पर क्लियरली देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है वृत्त के अंतर्गत जो आपका त्रिभुज दिया गया है, और फिर जो आपको नेक्स्ट जो आपको देख पा रहे होंगे आकृति, उसमें क्या गया है, उल्टा कर दिया है, यानी कि त्रिभुज को बाहर कर दिया गया है, वृत्त को अंदर कर दिया है। तो इसी प्रकार आपको ढूंढना है कि आयत को बाहर करना है और त्रिभुज को अंदर करना है। तो आप सभी का एक ही यहाँ पर आंसर होगा, जो कि आपका यहाँ पर आप सभी देख पा रहे होंगे। ऑप्शन कौन सा होगा? तो ऑप्शन आप सभी देख पा रहे होंगे, ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन, फटाफट से करेंगे सभी कैंडिडेट। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, या फिर आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा, यानी कि ऑप्शन तो ए, उत्तर तो ए होगा बट ऑप्शन बी होगा। यहाँ पर ध्यान रखना है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज को आपसे भी देख पा रहे अंदर कर दिया है और वृत्त जो है आपका ये आपसे भी देख पा रहे ये आपका बाहर की तरफ कर दिया है। तो ये आपका क्लियर हो गया, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए इस टाइप का क्वेश्चन है आप सभी के सामने है कि दिए गए संबंध का तीसरे संबंध से वही संबंध है दूसरे शब्द का पहले से है। तो आपको बताना है जल का संबंध यदि समुद्र से है तो बर्फ़ का संबंध किससे होगा। तो मैं यहाँ पर आपको क्लियर करना चाहूँगा फ्रेंड्स, क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और इस टाइप का प्रश्न एग्जामिनर बहुत बार जो है स्टूडेंट जो है गलत कर जाते हैं। तो एग्जामिनर इसी टाइप का क्वेश्चन भी आपको देगा और ये 100% आपको एग्जाम में मिलने वाला है। तो आप सभी को करना क्या है, देखिए आप सभी देख पा रहे होंगे समुद्र जो है वो जल से भरा हुआ है, तो इसी प्रकार जो है बर्फ़ से भरा हुआ क्या होता है आपका हिमनद होता है, यानी कि बर्फ़ से ढका हुआ आपका हिमनद होता है। आप सभी देख पा रहे होंगे, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। कुछ कैंडिडेट जो है गलत करते हैं यहाँ पर, तो आप सभी को ध्यान देना है, एग्जाम में गलती नहीं करना है। और अंतिम जो 3 दिन आपके शेष बचे हुए हैं इनमें अच्छे से अच्छे आपको रिवीजन करना है। जो वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है उनको बेहतर तरीके से लगाना है। क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है कमेंट करके बताना है, नेक्स्ट वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे। अब देखिए एक चक्रवर्ती व्याज से संबंधित और साधारण व्याज से संबंधित मैं आपको प्रश्न जो है पिछले 3 वीडियो में करा चुका हूँ कि आपका दुगना वाला जो कोई राशि है ये अपने आप में दुगनी हो जाती है इतने वर्षों में, तो 4 वर्षों में कितने गुना हो जाएगी, इस तरीके से करा चुका हूँ। अब इस टाइप का प्रश्न में मैं यहाँ पर लेकर के आ चुका हूँ, जिससे क्या हो सकता है एग्जामिनर आपका एग्जामिनर जो है इस टाइप का प्रश्न भी आपसे पूछ ले। देखिए चक्रवर्ती ब्याज की एक निश्चित दर पर राशि 2 वर्षों में जो है 1460 रुपये है, तो 3 वर्षों में वही राशि 1606 रुपये हो जाती है। तो ब्याज की दर यहाँ पर आपको बताना है। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बट करना कैसे है मैं आपको यहाँ पर क्लियर करूँगा सभी कैंडिडेट को। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप सभी को ध्यान रखना है कोई भी राशि है अपने आप में 2 वर्षों में कितना हो रही है वो आपको 1460 हो रही है, और वही राशि आपका 3 वर्षों में कितना हो रही है 1606 हो जा रही है। आप सभी देख पा रहे होंगे एक वर्ष में कितना यहाँ पर जो ब्याज मिल रहा है आपको, एक वर्ष में मिलने वाला ब्याज जो है वो आपका 6 और 10 में यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, सॉरी ये 1460 है और 10 में 6 गए 4 हो जाएगा, ये 146, यानी कि एक वर्ष में आपको 146 ब्याज मिल रहा है। कितने पे मिल रहा है 1460 के बाद जो है कितना मिल रहा है 146 मिल रहा है, तो गुणा मल्टीप्लाई 100 कर देना है। आप सभी देख पा रहे होंगे ये आपका 10 कट जाएगा, 10 बार कटेगा और 10 से 100 आपका 10 बार कटेगा, 10% यहाँ पर आ जाएगा। जो साधारण ब्याज की तरीके से यहाँ पर जो है आप सभी जो है इसकी परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। वेरी वेरी सिंपल ही क्वेश्चन है, आप सभी देख पा रहे होंगे। करना क्या है, नेक्स्ट जो ईयर है उसमें कितना ब्याज आपको मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने फ्रेंड्स, पासे से संबंधित प्रश्न मैं आपको बता चुका हूँ, एक प्रश्न आपको एग्जाम में मिलने वाला है और ये रिपीटेड होते हैं। ये क्वेश्चन आपके, ये क्वेश्चन जो है हर शिफ्ट में रिपीटेड भी होते हैं, तो आप सभी को ध्यान रखना है।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बट यहाँ से आपको एक नंबर बहुत अच्छे तरीके से प्राप्त हो जाएगा। और यदि आप अच्छे तरीके से इन तीनों चारों वीडियो को लगा करके जाते हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ 24 प्रश्न आप 25 में से कर सकते हैं। जिन भी कैंडिडेट का नॉन टेक्निकल मजबूत नहीं है, एग्जाम से पहले जरूर देख करके जाएँ और उन सभी कैंडिडेट को शेयर करें इस वीडियो को, जो कैंडिडेट नॉन टेक्निकल में थोड़ा सा वीक हैं। आप सभी को ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पर जो है एफ़ के विपरीत पूछा है, लेकिन एफ़ आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर पासे में दिया नहीं है। तो आपको करना कैसे, सिंपल सा आपको दोनों पासों का जो है इक्वल रखना है। दोनों पासों को क्या करना है, एक दूसरे से रिलेट करना है। पहले डी लिखेंगे, फिर उसके बाद बी लिखेंगे, फिर उसके बाद सी लिखेंगे। इसी प्रकार पहले डी लिखेंगे डी के नीचे, उसके बाद ई लिखेंगे, उसके बाद ए लिखेंगे। आपसे भी देख पा रहे सी के विपरीत ए हो जाएगा, बी के विपरीत ई हो जाएगा। तो डी के विपरीत आपको निकालना है, तो डी के विपरीत आपका एफ हो जाएगा। तो आंसर जो है यहाँ पर डी हो जाएगा इसका। एफ के विपरीत पूछा है तो डी होगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है फ्रेंड्स। इस प्रकार का प्रश्न भी आपको एग्जाम में मिलने वाला है कि समीकरण को के लिए दोनों चिन्हों को परस्पर बदलना है। तो आप सभी को बताना है कि किन दो चिन्हों को आपस में बदल दिया जाए जिससे जो आपका जो समीकरण दिया गया है वो संतुलित हो जाए। तो आप सभी को ध्यान रखना है, इस टाइप का प्रश्न जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और परस्पर चिन्हों को बदलने के लिए आप सभी को ध्यान रखना है, फटाफट से क्वेश्चन को करना होगा। तो आप सभी देख पा रहे होंगे आपको बदलना किसको है, 7 नीम 63 इसको नहीं बदलना है क्योंकि ये डिवाइड होगा और किसी से डिवाइड होगा नहीं। तो ये आप या तो 3 से होगा या 7 से। तो पहले आप चेक करेंगे। तो मैं आपको यहाँ पर देख पा रहा हूँ ये आपका 63 भाग आपका 7 और प्लस को गुणा कर लेते हैं। एक बार देख लेते हैं, प्लस को गुणा करेंगे 5 और गुणा को प्लस करेंगे 3 माइनस का आपका 46 2 लाना है आपको। आप देख पाएंगे 7 नीम 63 हो जाएगा और गुणा 5 हो जाएगा, प्लस आपका 3 हो जाएगा, माइनस के 46 हो जाएगा। 9 पंजे 45 हो जाएगा, 45 प्लस 3 आपका 48 हो जाएगा। 48 में से 46 जाएगा तो 2 बच जाएगा। तो ये आपका ध्यान रखना है, प्लस को गुणा करना है। तो प्लस को गुणा कौन सा कर रहा है, ऑप्शन बी होगा। गुणा और प्लस को आपस में बदलने पर आपका जो है राइट आंसर ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। ध्यान रखना है सभी कैंडिडेट को। बिल्कुल। अब देखिए एग्जाम जैसे ही आपका यहाँ पर कंडक्ट होगा ना, तो मैं आप सभी को काउंसलिंग किस तरीके से करनी है, आपको फर्स्ट चॉइस मिल जाए। देखिए बहुत सारे कैंडिडेट जो है चॉइस भरने में ही गलतियाँ कर देते हैं। कौन सा कॉलेज उन्हें चॉइस करना है नहीं करना है, फिर बाद में कॉलेज मिल जाता है, फिर उन्हें ट्रांसफ़र कैसे करना है, किस कॉलेज में फ़ीस ज़्यादा है, किस तरीके से आपको प्रोविजनल एडमिशन लेना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, सारी वीडियो आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। जैसे ही आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, एग्ज़ाम कंडक्ट होने के पश्चात ही आपको सारा डिटेल देना प्रोवाइड कर दूंगा मैं। आप सभी जो है ग्रुप को वीडियो को डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक दिया है, उसको ज्वाइन कर लें सभी कैंडिडेट और बेल आइकन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो भी वीडियो मैं आपको डालूँ तो आपको जल्द से जल्द मिल जाए और आप किसी भी गलती से बच जाएँ। ध्यान रखना है सभी कैंडिडेट। अब देखिए नेक्स्ट जो आपका देख पा रहा हूँ यहाँ पर, और वीडियो को लाइक भी जरूर किया करें जितने भी कैंडिडेट देख पा रहे हैं। देखिए 4 यहाँ पर संख्या युग्म 3 जो है वो अपने आप में समान है, एक जो है वो असंगत है। असंगत को आपको यहाँ पर ढूंढना है, तो फटाफट से आंसर करेंगे सभी कैंडिडेट। असंगत कौन सा है, निम्नलिखित में से असंगत को यहाँ पर ढूंढेंगे सभी कैंडिडेट। देखिए आप सभी देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो है असंगत को आपको यहाँ पर ढूंढना है। फटाफट से आंसर करेंगे सभी कैंडिडेट। क्या हो जाएगा यहाँ पर, बिल्कुल क्लियर है। फटाफट से आंसर करें सभी कैंडिडेट। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर जो है करेंगे कैसे। आप सभी देख पा होंगे यहाँ पर जो है 5 देख पा होंगे, आप देख पा होंगे 5 पंजे 25 6 31 इस तरीके से होगा नहीं। आप सभी देख पा होंगे क्वेश्चन का आंसर सही क्या होगा। देखिए 3 तिया 9, आप सभी देख पा रहे होंगे 3 तिया 9 प्लस 1 यहाँ हो रहा है। इसी प्रकार 10 दाएँ 100 प्लस 1, इसी प्रकार 7 49 प्लस 1, बट 5 पंजे 25 प्लस 1 आप करेंगे तो 26 होना चाहिए था। तो ऑप्शन यही आपका डिफरेंट है, आप सभी देख पा रहे होंगे। तो इस तरीके से आपका जो है राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा जितने भी कैंडिडेट दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने फ्रेंड्स, फटाफट से करेंगे। देखिए रवि सीधे दक्षिण की ओर। देखिए आपको डायरेक्शन से संबंधित क्वेश्चन मिलेगा और डायरेक्शन से संबंधित प्रश्न को आपको कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर गलती कर जाते हैं। तो आप सभी को गलती नहीं करना है,
जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ इस तरीके से आप क्वेश्चन यदि करते हैं तो आप सभी को बेहतर स्कोर एग्ज़ाम में आप जो है कर पाएंगे। तो करेंगे कैसे फ्रेंड्स, मैं आप सभी को यहाँ पर पहले भी अवगत करा चुका हूँ। तो करेंगे ऐसे, देखिए सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन को करना कैसे है। देखिए मैं आप सभी को यहाँ पर ध्यान दे रहा हूँ कि जैसे जैसे बोला है वो आप सभी देख पा रहे होंगे। रवि जो है वो आपका जाता है यहाँ पर 4 किलोमीटर जा रहा है दक्षिण में, तो ये आपका 4 हो जाएगा। उसके बाद 6 किलोमीटर जा रहा है आपका जो है बाएं मुड़ता है, 6 किलोमीटर जा रहा है, तो 6 आपका हो जाएगा, ये आपका 6 किलोमीटर हो जाएगा। उसके बाद फिर कह रहा है कि वो दाईं ओर मुड़ता है, दाईं ओर मुड़ेगा इधर और 4 किलोमीटर जाता है। क्लियर है। अब आपसे पूछा है कि प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की दूरी जो है वो कितनी है। तो आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये आपका इस तरीके से यहाँ पर पूछा है, और आप सभी देख पा रहे होंगे ये बीचों बीच से डिवाइड हुआ तो ये वाला 3 हो जाएगा और ये वाला भी आपका 3 हो जाएगा। क्लियर है। अब आप सभी ने ट्रिपलेट पढ़ा है 3 4 5, तो ये वाली कंडीशन आपकी 5 आ जाएगी, ये वाली कंडीशन भी आपकी 5 आ जाएगी। 5 और 5 आपका 10 हो जाएगा, यानी टोटल जो डिस्टेंस है 10 किलोमीटर है। क्लियर है सभी कैंडिडेट को, उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। यदि आपने ट्रिपलेट पढ़ा है, ट्रिपलेट आप सभी जानते हैं इस तरीके से बनेगा आपका, ये आपका यदि आपका ये 3 हो जाता है, ये 4 हो जाता है, ये तो 5 होगा इस तरीके से। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और ये प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर करें सभी कैंडिडेट। देखिए क्वेश्चन को देखने के पश्चात स्टूडेंट सोचेगा कि कैसे क्वेश्चन करना है। देखिए करेंगे कैसे, सिंपल तरीका है। सबसे पहले x की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पर आप से भी देख पा रहे होंगे। तो x से डिवाइड करेंगे तो ये आपका 1 + 1/x हो जाएगा, बराबर का 2 हो जाएगा। क्लियर है। 1/x बराबर आपका 1 आ जाएगा, एक को इधर उठा करके ले जाएंगे। अब आप देख पा रहे होंगे x बराबर x का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा तो x बराबर 1 आ जाएगा। x की वैल्यू 1 आ गई है, आपको इसका मान निकालना है। 1 पुटअप करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस 1/1 का स्क्वायर 1। आपसे भी देख पा रहे होंगे 1 + 1 आपका जो है 2 हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 ऑप्शन हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन करेक्ट होगा जितने भी छात्र दे रहे हैं। करेक्ट है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। दिए गए इस टाइप का प्रश्न आपको 100% एग्जाम में मिलेगा। या तो आपको त्रिभुज पूछेगा या आपको क्या पूछेगा, वर्ग पूछेगा। अब वर्ग कैसे निकालना है मैं आप सभी को बता चुका हूँ पिछले वीडियो में भी, और इस वीडियो में भी मैं आपको बता रहा हूँ। यदि कोई भी वर्ग पूछा जाए आपसे इस तरीके से, आपको मान लीजिए इस तरीके से वर्ग पूछा जा रहा है, तो आप सभी को हमेशा याद रखना है वर्ग निकालने के लिए आपको करना क्या है। देखिए आप सभी को वर्ग निकालने के लिए यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि 1 2 ये 2। आप सभी देख पा रहे होंगे इसका जो रो और पंक्तियाँ दोनों जो है कॉलम और पंक्तियाँ समान है, तो जो आपको नंबर दिए हैं उनका स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर बराबर आपका 4 और 1 5। टोटल इसमें वर्ग कितने 5। तो इसी प्रकार इसमें भी आपको देखनी है, तो मैं आप सभी को अवगत करा देता हूँ कैसे करना है। 1 2 3 4 और ये आपका 2। अब आप देख पा रहे हो यहाँ पर जो है वर्ग समान नहीं है, यानी कि रो और पंक्तियों की संख्या समान नहीं है। तो आपको करना कैसे, हमेशा याद रखना जब भी समान ना हो वर्ग और पंक्तियों की संख्या जो है यानी कि रो और कॉलम की संख्या, तो आपको करना क्या है, सबसे बड़ी लेनी है सबसे छोटी लेनी है। तो 4 × 2 प्लस 1 1 दोनों से घटाना है 3 × 1। जब तक ये वाली जो संख्या है वो 1 ना आ जाए, एक संख्या इन दोनों में से एक संख्या 1 ना आ जाए तब तक आपको घटाना है। अब देख पा रहे होंगे 4 दूनी 8 और 3 1 कंप्लीट, 8 और 3 आपका 11 हो गया। बाकी जो आप सभी देख पा रहे होंगे वर्ग, एक आपका वर्ग ये बनेगा, एक वर्ग आपका ये बनेगा और एक वर्ग आपका ये पूरा बनेगा। तो 3 और इसमें ऐड होंगे तो 14 जो है वर्ग यहाँ पर आपके हो जाएंगे। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्लियर है सभी कैंडिडेट, बहुत अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी देख पा रहे होंगे क्रिय मूल्य विक्रय मूल्य लाभ हानि से संबंधित प्रश्न है आपका, और एग्जाम में ये प्रश्न आपका बार बार पूछा जाता है और मैंने आपको सभी प्रश्न करा दिए हैं। देखिए क्रिय मूल्य और विक्रय मूल्य से संबंधित जो भी है वो क्वेश्चन करा दिए। अब यहाँ पर कह रहा है कि 980 रुपये में 18 खिलौने बेचे गए हैं, जिसमें से 4 खिलौनों का क्रिय मूल्य जो है वो उसके हानि के बराबर है, यानी कि लॉस जो हो रहा है वो आपका 4 कॉस्ट प्राइस के बराबर हो रहा है। जो 4 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस है उसके इक्वल हो रहा है। क्लियर है। अब आप सभी जानते हैं हानि कब होती है, कॉस्ट प्राइस माइनस का आपका सेलिंग प्राइस बराबर आपका लॉस। अब लॉस को आपको कितना दिया है, 4 कॉस्ट प्राइस के बराबर, 4 कॉस्ट प्राइस के बराबर रखा है। सेलिंग प्राइस कितना है, 18 खिलौने बेचे तो 18 मान करके चलेंगे। इसी प्रकार कॉस्ट प्राइस भी आप से भी देख पाओगे, ये भी 18 आपको मानना है।
ये आपका माइनस का चिन्ह लगाना है। मान लीजिए 18 वस्तुओं का 18 है, इस तरीके से आपको करना है। अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो है इसको उठा करके इधर ले जाएंगे तो 18 कॉस्ट प्राइस माइनस के 4 कॉस्ट प्राइस बराबर आपका सेलिंग प्राइस को उधर ले जाएंगे, माइनस का प्लस हो जाएगा तो 18 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस। 18 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस कितना दिया है, 980 दिया गया है। और यहाँ पर जो है आपका कितना बचेगा, यहाँ पर 14 सेलिंग प्राइस बचेगा। तो 14 से 98 के 14 सत्ते 98 7 बार जाएगा, यानी कि 70 बार कट जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर कितना आ जाएगा, ऑप्शन जो क्रिया मूल्य होगा वो 70 रुपये होगा। तो क्लियर है सभी कैंडिडेट को। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को करना है। जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जामिनर दे रहा है तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है फ्रेंड्स, 24 नंबर का क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सभी कैंडिडेट से कहूँगा कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो सभी कैंडिडेट करेंगे। यहाँ पर सभी कैंडिडेट 24वें क्वेश्चन का आंसर जरूर करें। इसके बाद जो है मैं लास्ट क्वेश्चन का आंसर करा देता हूँ। आप सभी देख पा रहे होंगे 24 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके योग का 3 गुना है तथा एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो आप सभी को ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में जरूर देना है, जितने भी कैंडिडेट हैं। लास्ट क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूँ जो कि आपकी घड़ी से संबंधित है, या तो मिरर इमेज से संबंधित पूछेगा या आपका एंगल पूछेगा या फिर आपसे पूछेगा कि घड़ी में जो है दर्पण छवि क्या होगी। 9:30 बजे जो है सही दर्पण छवि क्या होगी। देखिए 9:30 बजे जब भी आपको मिरर इमेज पूछी जाती है, दर्पण छवि पूछी जाती है, हमेशा याद रखना है मिरर इमेज के लिए 11:60 से आपको यहाँ पर माइनस करना है। जो भी दिया गया है टाइम उसको 11:60 से माइनस करना है। तो आप सभी देख पा रहे होंगे 30 मिनट यहाँ पर आ जाएगा, 2:30। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्लियर है। उम्मीद करता हूँ आप सभी जितने भी कैंडिडेट हैं अच्छे से यहाँ पर क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। 24 क्वेश्चन आपके सामने हैं और इस क्वेश्चन का सभी कैंडिडेट को आंसर करना है। देख पाता हूँ कितने छात्र जो है बेहतर स्कोर यहाँ पर कर पाएंगे एग्जाम में। और विश्वास दिलाता हूँ फ्रेंड, जितने भी प्रश्न मैं आपको करा रहा हूँ सारे के सारे प्रश्न इसी टाइप को एग्जाम में आपको मिलने वाले हैं। और उम्मीद करता हूँ जितने कैंडिडेट को सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है उसे ज्वाइन कर लें। सारी इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी को वहीं पर प्रोवाइड करता हूँ, PDF भी आपको वहाँ पर जो है प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।